मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, दिल्ली में तिरंगे का अपमान देखकर देश बहुत दुखी हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रदेश में सघन पल्स पोलियो अभियान का किया आगाज। कहा, बच्चों के लिए लगातार अभियान चलाने की जरूरत। डफिन अस्पताल में की गई अभियान की शुरुआत। यूपी में मिशन रोजगार जागरूकता महाअभियान शुरू। 50 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है लक्ष्य। सेमिनार से लेकर नुक्कड़ नाटकों का होगा आयोजन। सरकार और किसानों के बीच 2 फरवरी को होगी बातचीत। प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा बढ़ाई गई। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 65 दिन से किसानों का धरना जारी। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने की बैरिकेडिंग कर लगाए नुकीले तार। नेशनल हाईवे 24 बंद। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार साल 2021 की पहली मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। 73वें मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा का जिक्र किया है और कहा कि 26 जनवरी पर तिरंगे के अपमान से देश दुखी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, जब मैं मन की बात करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे आपके बीच आपके परिवार के सदस्य के रूप में उपस्थित हूं। हमारी छोटी छोटी बातें जो एक दूसरे को कुछ सिखा जाएं, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव जो जी भर के जीने की प्रेरणा बन जाए, बस यही तो है मन की बात। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्र ने असाधारण कार्य कर रहे लोगों को उनकी उपलब्धियां और मानवता के प्रति उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है। इस साल भी पुरस्कार पाने वालों में से कई लोग यहां पर शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है। इसी बीच बड़ी खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका हुआ शव बरामद किया गया है। आपको बता दें कि युवक शाम के वक्त 4 युवकों के साथ गया था, जिसके बाद उसकी खोजबीन के बाद युवक का शव बरामद किया गया है। आपको बता दें कि युवक का शव गांव के ही गौरव कुमार सनी गुंजन बलराम पर यहां पर मृतक युवक की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि नामजद युवकों के खिलाफ मृतक के परिजनों ने तहरीर भी दे दी है। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव विघामऊ का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं फर्रुखाबाद से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर एक युवक का लटका हुआ शव बरामद किया गया है। परिजनों ने उसके ही दोस्तों पर हत्या का आरोप यहां पर लगाया है। बताया जा रहा है कि युवक शाम के वक्त अपने 4 दोस्तों के साथ निकला था, जिसके बाद युवक का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही परिजनों ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। और ज्यादा जानकारी के लिए फर्रुखाबाद से हमारे संवाददाता अमोद तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमोद, संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव बरामद किया गया है, क्या कुछ है पूरा मामला? हाँ जी, बताना चाहेंगे मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव बीघामऊ का मामला है, जहां युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटकता हुआ शव मिला है, जो गांव से लगभग 200 मीटर की दूरी पर था। वहीं जब परिवार वालों ने खोजबीन की है तो उसका सुबह के समय पेड़ पर लटकता हुआ शव मिला है। मेरी इस मामले पर मृतक के भाई अरविंद से बात हुई है तो उसने बताया है कि भाई सर्वेंद्र को गाँव के ही गुंजन सनी और गौरव बलराम आदि लोग शाम को बुला ले गए थे। उसके बाद वह वापस नहीं आया, फिर खोजबीन की गई तो नहीं मिला है और सुबह सब लटकता हुआ मिला है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने पहुंचकर सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मृतक के भाई अरविंद ने नामजद युवक गौरव कुमार सनी गुंजन बलराम पर हत्या का आरोप लगाकर मोहम्मदाबाद कोतवाली में तहरीर दी है, लेकिन पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं है। वहीं पुलिस इस मामले पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। उसके आधार पर कार्रवाई की बात पुलिस की तरफ से की जा रही है। फिलहाल मृतक युवक का शव फतेहगढ़ मोर्चरी पहुंच गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद
पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमोद तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रदेश में सघन पल्स पोलियो अभियान का आगाज कर दिया है। इस अभियान के तहत आज से प्रदेश में 3 करोड़ से भी अधिक बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। इस बड़े अभियान के लिए प्रदेश में 10,000 से भी ज्यादा बूथ बनाए गए हैं, जहां पर 69,000 टीम इस अभियान को मिशन के तहत आगे बढ़ाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अवंतीबाई लोधी अस्पताल में बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाकर इसका शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने डफरिन अस्पताल में करीब 10 बजे बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई थी। इसके बाद प्रदेश के सभी जिलों में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई। प्रदेश में नवजात से लेकर 5 साल तक के सभी बच्चों को सुरक्षा की डोज से कवर किया जाएगा। बच्चों को दवा पिलाने के लिए 1,10,000 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। वहीं हेल्थ टीम घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाएगी। हम सब जानते हैं कि थोड़ी सी लापरवाही कैसे एक बच्चे के पूरे भविष्य को खराब कर सकती है। पोलियो के ऐसे अनगिनत मामले हम सबको पूर्व में देखने को मिलते थे। यानी 125 करोड़ की इस आबादी को आज सफलतापूर्वक पोलियो जैसी बीमारियों से बचाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। ये अंतिम पोलियो का केस भारत के अंदर 2010 में देखने को मिला। मार्च 2014 में भारत को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया, लेकिन चूंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया जैसे देश अभी हैं जहां पर पोलियो के बहुतायत मामले देखने को मिल रहे हैं, उसका संक्रमण भारत के अंदर यहां के बच्चों के साथ न हो जाए, इस दृष्टि से यह अभियान अभी भी निरंतर चलाएगा। इसी बीच बड़ी खबर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है, जहां पर 95 साल पुराना थाना नीलाम कर दिया गया है। आपको बता दें कि थानाध्यक्ष आवास सहित 3 बिल्डिंगों को यहां पर नीलाम किया गया है। इनकी नीलामी की जा रही है। एएसपी और सीओ की मौजूदगी में थाने की यहां पर नीलामी की गई, जिसमें नीलामी प्रक्रिया में कुल 82 ठेकेदारों ने हिस्सा लिया है। बताया जा रहा है कि 7,20,000 की बोली लगाकर ठेकेदार अतुल गुप्ता के हक में नीलामी हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं फर्रुखाबाद से, जहां पर 95 साल पुराना थाना नीलाम हो गया है। बताया जा रहा है कि 7,20,000 की बोली लगाकर ये नीलामी हुई है, जिसमें थानाध्यक्ष आवास सहित 3 बिल्डिंगों की यहां पर नीलामी की गई। एएसपी और सीओ की मौजूदगी में ये थाने की नीलामी की गई है। मध्य प्रदेश में आज से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास स्थान पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी सीएम हाउस में मौजूद रहे। आज से पूरे प्रदेश में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। दरअसल पूरे प्रदेश में 31 जनवरी को जन्म से 5 साल तक के 1 करोड़ 14 लाख बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पहले दिन बच्चों को पोलियो के दवा बूथ स्तर पर ही पिलाई जाएगी। इसके बाद अगले 2 दिन तक स्वास्थ्य वर्कर्स लोगों के घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात रहेगी। इस बीच बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि बाइक बोट मामले में संजय भाटी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि पीड़ित ने संजय भाटी के ऊपर 5,59,000 रुपए हड़पने का आरोप लगाया है।
बताया जा रहा है कि पीड़ित ने एसएसपी को लिखित शिकायती पत्र देकर ये शिकायत दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि एसएसपी ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसी के साथ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अब इस मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। बुलंदशहर ककोट थाना क्षेत्र के गांव पनौरा का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां पर संजय भाटी के खिलाफ अब एक और मामला दर्ज हो गया है। पीड़ित ने संजय भाटी के ऊपर करीब 5 लाख रुपए हड़पने का यह आरोप लगाया है, जिसको लेकर अब एसएसपी ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने को लेकर कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वहीं देश के सिनेमा प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि जल्द ही देश में पूरी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति मिलने वाली है। इस संबंध में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि फरवरी महीने तक पूरी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुल सकते हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि फरवरी में सिनेमा हॉल 100% कैपेसिटी से खुल सकते हैं। उन्होंने कहा, हम ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित करेंगे। 2 शो के बीच में थोड़ा समय रहेगा ताकि एकदम भीड़ ना हो। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के मुताबिक सभागार और आम क्षेत्रों में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। सिनेमाघरों में प्रवेश करने वालों का मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसी के साथ सिनेमा हॉल के प्रवेश करने वाले और बाहर निकलने वाले हर द्वार पर लोगों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था भी अनिवार्य की जाएगी। आपको बता दें कि सिनेमा हॉल में थूकना सख्त वर्जित होगा और इसी के साथ सिनेमा घरों में आने वाले लोगों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य होगा। सिनेमा देखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि फरवरी में सारे सिनेमा हॉल्स में जितनी सीटें हैं उतने लोग सिनेमा का आनंद ले सकते हैं। 100% कैपेसिटी से सिनेमा हॉल खुल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन बुकिंग हो, यह हम एनकरेज करेंगे। 2 शो के बीच में थोड़ा समय रहेगा ताकि भीड़, अचानक आने वाले और जाने वाली भीड़ एकदम। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को इजरायली दूतावास के बाहर हुए बम धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना बंगाल दौरा रद्द कर दिया है। अब उनकी जगह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रैली को संबोधित करेंगी। इस रैली में राजीव बनर्जी के साथ 5 नेता भी शामिल होंगे जो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर पार्टी में आ गए हैं। इन नेताओं ने दिल्ली आकर अमित शाह से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि अमित शाह 30 और 31 जनवरी को पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले थे। हालांकि वे 12 बजे डुमराजुला में एक आभासी रैली को भी संबोधित कर सकते हैं। राज्य में इस साल अप्रैल मई के बीच विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी यहां अपनी सरकार बनाने के तमाम दावे कर रही है। वहीं सत्तारूढ़ टीएमसी के लिए अपने नेताओं को एकजुट रख पाना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। बीते कुछ समय से उनके नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 65 दिनों से किसानों का धरना जारी है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद पंचायतों का दौर लगातार जारी है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के भावुक वीडियो के वायरल होने के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का हुजूम उमड़ गया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी किसानों को राजधानी में जाने से रोकने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने कई लेयर की बैरिकेडिंग की है। साथ ही नुकीले तार भी लगाए गए हैं और नेशनल हाईवे 24 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 65वें दिन भी जारी रहा है, जिसे देखते हुए बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात की गई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी किसानों को राजधानी में जाने से रोकने के लिए सख्ती बढ़ा दी है, जिसके बाद गाजीपुर बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया गया है।
आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने 12 लेयर की बैरिकेडिंग की है, साथ ही नुकीले तार भी यहां पर लगाए गए हैं। वहीं किसान परेड के दौरान 26 जनवरी को लाल किला और दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा के दौरान किसानों के लापता होने का मामला पंजाब में सियासी तौर पर गरमाने लगा है। सूबे के किसान संगठनों और धार्मिक संगठनों ने 400 से अधिक किसानों और नौजवानों के लापता होने का आरोप लगाया है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस पर उंगली उठाई जा रही है। पंजाब से जुड़े कई किसान संगठन और धार्मिक संगठन ने आरोप लगाया है कि दिल्ली हिंसा के दौरान 400 से ज्यादा युवा और बुजुर्ग किसान लापता हैं। अमृतसर के खालड़ा मिशन ने आरोप लगाया है कि गायब हुए सभी लोग दिल्ली पुलिस की अवैध हिरासत में हैं। मिशन ने इस मामले में सोमवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। पंजाब के मानवाधिकार संगठन के जांच अधिकारी सरबजीत सिंह वेरका ने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी केस के ज्यादा समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है, इसलिए पकड़े गए लोगों के बारे में पुलिस जानकारी दे। उन्होंने कहा इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ले जाने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 65 दिन से किसानों का धरना जारी है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद पंचायतों का दौर भी जारी है। वहीं भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत के भावुक वीडियो के वायरल होने के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का हुजूम उमड़ गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी किसानों को राजधानी में जाने से रोकने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने कई लेयर की यहां पर बैरिकेडिंग भी की है, जिसके साथ नुकीले तार भी यहां पर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 24 को यहां पर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहां पर एक किसान आंदोलन से जुड़ा आपको बता दें कि पुलिस ने यहां पर सख्ती बरती है। तो आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर अब पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। साथ ही कई तरह की यहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। सख्ती यहां पर पुलिस की तरफ से की गई है। कई लेयर्स की यहां पर बैरिकेडिंग भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने भी किसानों को राजधानी में जाने से रोकने के लिए सख्ती बढ़ाई है, जिसको लेकर गाजीपुर बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने कई लेयर की बैरिकेडिंग की है, इसके साथ ही नुकीले तार भी यहां पर लगाए गए हैं।